बड़ा ही महान है। शुक्र मनाओ यहोवा दा। दिन अजदा बड़ा ही महान है। शुक्र मनाओ यहोवा दा। दिन अजदा बड़ा ही महान है। शुक्र मनाओ
हालेलुया हालेलुया। सचमुच आज का दिन महान है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर की वड्याई कर रहे इस जगह उत्ते बह के हालेलुया ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਨਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਸਾਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈ ਮੰਡਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जो हमारे अंग संग हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हाँ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया 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 हालेलुया
परमेश्वर। तेरे छूने से मेरे खुदा हालात बदल जाते हैं मेरे परमेश्वर, रोग दूर हो जाते हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु का नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए मोहैया सदा करेगा खुदा। तेरे बस तेरा जाए काल होवेगा। तेरे लिए मोहैया सदा करेगा खुदा। तेरे बस तेरा जाए काल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। भाई बल हौसला ते भाई तेरी ताल, फिक्र न करी तू यहोवा तेरे नाल। भाई बल हौसला ते भाई तेरी ताल, फिक्र न करी तू यहोवा तेरे नाल। भाई बल हौसला ते भाई तेरी ताल, फिक्र न करी तू यहोवा तेरे नाल। तेरे बल तो तेरा बोलेगा खुदा, किसे न मेरे कोई सवाल होगा। तेरे बल तो तेरा बोलेगा खुदा, किसे न मेरे कोई सवाल होगा। तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया सदा करेगा खुदा। तेरे पास तेरा चाहे पार होगा। तेरे लिए माया सदा करेगा खुदा। तेरे तेरे नाल नाल होगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होगा। हद भी ओ अंत भी ते भाई बादशाह, स्वर्गां नूं जांदा जेड़ा यसू ही ओ राह है। हद भी ओ अंत भी ते भाई बादशाह, स्वर्गां नूं जांदा जेड़ा यसू ही ओ राह है। हद भी ओ अंत भी ते भाई बादशाह, स्वर्गां नूं जांदा जेड़ा यसू ही ओ राह है। हद भी ओ अंत भी ते भाई बादशाह, स्वर्गां नूं जांदा जेड़ा यसू ही ओ राह है। एक दिन आउणा ओहदा राज जग ते, खुशियां दा तेरा ही जलाल होवेगा। एक दिन आउणा ओहदा राज जग ते, खुशियां दा ओहदा ही जलाल होवेगा। तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए माया, तेरे लिए मुहैया सदा करेगा खुदा। तेरा पास तेरा चाहे काल होवेगा। तेरे लिए माया सदा करेगा खुदा। तेरे पास तेरा चाहे काल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कमाल कुण तेरी जिंदगी ना खाणगे, जाणगे कमाल कुण तेरी जिंदगी ना खाणगे, खुशियां ना खाणगे। खुशियां ना तेरे गोले का खुदा, पर बस तेरा चाहे काल होवेगा। तेरे लिए मुहैया सदा करेगा खुदा। तेरे बस तेरा चाहे काल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल, सदा ही ओ तेरे नाल नाल होवेगा। कल भी ओ नाल सी ते अज भी ओ नाल,
बोलो जब तेरा बोलेगा खुदा किसे का रोए कोई सवाल होगा जब तेरा बोलेगा खुदा किसे का रोए कोई सवाल होगा कब भी उदासी तो आज भी होगा सदा जो तेरे नाल होगा कब भी उदासी तो आज भी होगा सदा जो तेरे नाल होगा हरे रे अभी रात को हरे अभी रात को रात मुक ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ओर ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नाम की जिंदा आसमान पे हालेलुया जेड़ा तेरा लिया नो बदला ना टके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के आहो वह वेरियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जानवर दा मूसाली बनाया जिसे पानी छोड़ा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानदा मूसाली बनाया जिसे पानी छोड़ा मेरे पहाड़ा नू हटाना जानदा जोड़ा इस्राएलिया नो बफर न टके इस्राएलिया नो बफर न टके मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे मेरा रब मैनू खंबा हेठा रखे बन के यहोवा वेरियो ना दे मारे मेरे लिए मसीहा बन जानवर दा मूसाली बनाया जिसने पानिया छोड़ा मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा जंगला च पैदा कर दे मच्छी रोटी मेरे पे ध्यान देता कदे कहियो की मेरे पे ध्यान देता कदे कहियो की अगरा तेरा सदा खुदा मेरी जरूरत है तेरा सहारा
मेरी कमजोरी यीशु राजा मेरी कमजोरी यीशु राजा सारा वजन यीशु करेगा प्यार मैनू मेरे दुख से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर खुदा, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस, आमेन। थैंक यू जीसस। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र कर दे मेरे सैनों के यहोवा आज दे समय दे लिए, आज दे दिन दे लिए मेरे पवित्र परमेश्वर, इस कड़ी दे लिए मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और इस जगह ते जिन्ने जन इकट्ठे हुए ने मेरे परमेश्वर, तुसी एक एक नु ब्लेस कर चुके
चुके जो मेरे परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੀਤਾ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ परमेश्वर आता वचन इन्होंने जिंदगियां च पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करे पिता और जो कोई दुखी बीमारी इस जगह ते कट्ठे हुए ने मेरे परमेश्वर उन्हां ते भी अपना फजल करना प्रभु जी इस खुशी दे मौके ਨੂੰ भी अपने पाक हत्थां विच लेना पिता जिन्ना बेटियां दा बर्थडे है मेरे प्रभु जी मैं उन्हां बेटियां ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ पाक हत्थां विच देने पिता जिस तरह अपने कद काज च बदल मेरे परमेश्वर उसे तरह ही तेरी महिमा विच बदल मेरे प्रभु जी और मेरे पिता तेरे नाम ਨੂੰ महिमा मिले पिता अपने दास ਨੂੰ अपने पाक हत्थां विच ले मेरे परमेश्वर बोलने वाला तेरा दास ना इस जगह पर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे पिता एक एक दे हृदय ਨੂੰ चेंज कर दे पिता कि तेरा वचन ग्रहण करे मेरे परमेश्वर तेरे नाम ਨੂੰ महिमा तारीफ मिले मेरे प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनिया कबूल किया खुदा यीशु दे नाम च मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया। आज के वचन को सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो धन्य है वे व्यक्ति जो प्रभु की इस वाणियों को पढ़ता है और सुनता है और समझता है। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। हाँ खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का वचन खुलता है तो प्रकाश खुलता है। क्या खुलता है? प्रकाश खुलता है। आमीन हालेलुया। और पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रकाश किया और परमेश्वर ने कहा कि अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा लगा। और जितने भी जन आप यहाँ पर बैठे हो जितने भी जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हो जितने भी जन उसकी परिस्थिति में हो याद रखना कि आप प्रकाश में बैठे हो आप यीशु मसीह में बैठे हो प्रभु को अच्छा लगेगा। आमीन। प्रभु को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। आमीन हालेलुया। यहाँ पर हम बेटे नहूम के हैप्पी बर्थडे पे हैं। आमीन। और मैं आज जो भी बोलूंगा खास कर बच्चों के लिए बोलूंगा क्योंकि खुदावंद खुदा अद्भुत खुदा है। खुदावंद खुदा एक बच्चे को जो मसीह में होता है आमीन उसका मतलब कि जिसके माता पिता मसीह में चलते हैं प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है और उसको अपना दास बना देता है। आमीन हालेलुया। उसको अपना दास बना देता है। आमीन हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का दास बनना चाहता है जो व्यक्ति चाहता है कि मैं खुदावंद खुदा की प्रस्तुति करूं जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे खुदावंद खुदा में आगे बढ़े और जो व्यक्ति चाहता है कि सचमुच मैं खुदावंद खुदा में अपने बच्चे को अपना प्रभु का दास बनाऊं आमीन उसको आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पास आए। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। हाँ देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन 127 उसकी 3 में लिखा है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है और घर का फल तो उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो बच्चे हैं परमेश्वर के दिए हुए भाग है और घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन हालेलुया। देखिए कि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे प्रतिफल मिले। क्या मिले? प्रतिफल मिले। आमीन। प्रतिफल के शब्द को समझना। आमीन। प्रतिफल के शब्द को समझना। प्रतिफल के शब्द का मतलब है कि जब आदमी परमेश्वर के आगे अपना धन्यवाद करता है जब आदमी परमेश्वर के आगे बीसता है जब आदमी परमेश्वर के आगे प्रस्तुति में रहता है तब उसको प्रतिफल मिलता है। आमीन। प्रतिफल का मतलब है कि आदमी को मजदूरी का मिलना। आमीन हालेलुया। और जो आदमी खुदा में रहता है जो आदमी उसकी प्रस्तुति में रहता है उसको खुदावंद खुदा मजदूरी देता है। आमीन हालेलुया। और बयाने में देता है फर्स्ट में देता है। आमीन हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावंद खुदा मेरी जिंदगी में ऐसा ही करे और मुझको प्रतिफल दे तो आज आपको धन्यवाद करना पड़ेगा उस यहोवा परमेश्वर का। किसका? यहोवा परमेश्वर का। और जो आदमी यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो यहां नहीं रहता वो ऊंचा हो जाता है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा देख मैंने जब बुलाया था तो झुक कर आया था। आमीन हालेलुया। और देख मुझ में वो खड़ा होकर दौड़ता है। प्रेज लॉर्ड। और जो व्यक्ति खुदावंद खुदा के पास आता है जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रस्तुति में आता है जो आदमी यहोवा परमेश्वर की प्रस्तुति में आता है परमेश्वर ने कहा देख मैं अपने लोटे को भेजता हूं कि उसकी सब महिमा करें।
क्योंकि वह महिमा के योग्य है। आमीन हालेलुया। और मैं यही कहता हूं, जो उसकी महिमा में आते हैं वो महिमा के योग्य हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। वो आदमी महिमा के योग्य हो जाता है। आमीन। और जो चाहता है, देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे बाइबल्स में देखते हैं, दूसरे राजा में एक शोमनी नाम की तीवी थी और जिसके कोई बच्चा नहीं था। आमीन। जब तक उसके कोई भी बच्चा नहीं था, उसको बहुत उसका मन दुखी था। आमीन। उसका मन बहुत दुखी था। वो आदमी, वो जो औरत थी, उसके घर में कोई कमी नहीं थी, दौलत की नहीं कमी थी, उसके घर में किसी बात की नहीं कमी थी। लेकिन जब उसने अलीशा नबी की सेवा की, जब अलीशा नबी उसके घर से गुजरा और जैसे गुजरता था उसको लगा कि ये प्रभु का दास है। उसको जब लगा कि ये प्रभु का दास है, उसने कहा कि मेरे घर में जब जब कभी आप इधर आए और मेरे घर में रुकना और मेरे घर में खाना खाकर जाना। आमीन। और जैसे अलीशा नबी जब जब शमरोन में आता, आमीन, वो शमरोन की थी, जब जब अलीशा नबी शमरोन में आता और तब वो वहां पर रुक कर जाता। आमीन। जब जब वहां वो रुक कर जाता, उस औरत का दिल खुलने लगा। हालेलुया। बहुत से व्यक्ति है जिसको परमेश्वर प्रतिफल देता है लेकिन उनका दिल नहीं खुलता। जब उनका दिल खुलने लगा, जब उस औरत अलीशा नबी के ने एक रूम बनाया, उस रूम में उसकी सुविधा के लिए सब कुछ बनाया और उसने जब सारा अरेंजमेंट कर दिया, कई बार अलीशा नबी आता था तो वही रुकता था। आमीन। एक दिन अलीशा नबी ने अपने चेले से पूछा, अपने शागिर्द से पूछा, अपने शागिर्द से पूछा कि देख, इस शौमनी ने तो बहुत ज्यादा हमारी सेवा की है, इसने बहुत ज्यादा हमारी सेवा की है, और अब इसको हम क्या दें। आमीन। उसके शागिर्द ने कहा कि इसके पास तो सब कुछ है। उसने कहा कि इसके पास तो सब कुछ है, किसी भी बात की कमी और घाटी नहीं है, लेकिन एक बात की घाटी है, इतनी दौलत होने के बावजूद भी, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी इसके कोई बच्चा नहीं है। आमीन। उसने कहा, प्रभु के दास, तू अपने मुंह से कह दे कि इसके, आमीन, एक लड़के की आशीष हो। आमीन हालेलुया। और जैसे उसने कहा, आमीन, अलीशा नबी ने बोल दिया, अलीशा नबी ने कहा कि देख, मेरा परमेश्वर तो कहता है कि जैसे बसंत की रुत, आमीन, खत्म होगी, समाप्त होगी, वैसे तू एक बच्चे को अपनी छाती से लगाएगी। आमीन हालेलुया। जब उसने बोला तो ऐसा हुआ। आमीन। आज जिस बच्चे का यहाँ पर बर्थडे है, आमीन हालेलुया, और प्रभु ने जब मुझे गाइड किया और मैंने खुले में उसकी प्रोफेसी की, आमीन हालेलुया, जब उसकी प्रोफेसी की उसी हालत में की कि जब उसकी माँ की हालत थोड़ी बदतर थी, कमजोर थी, आमीन, प्रॉब्लम में थी, तभी प्रभु ने मुझे बोलने के लिए कहा, लेकिन मैं बेझिझक बोला। आमीन। क्योंकि मैं खुदा की आवाज को सुन रहा था। आमीन हालेलुया। और जो व्यक्ति खुदा की आवाज को सुनता है, जब बोलता है तो वो 100% होता है। आमीन। शौमनी ने कहा, मेरा पति तो बूढ़ा है। उसने कहा कि याद रख, मैं यहोवा परमेश्वर को मानता हूं और जो कहता हूं वो होने वाला है। आमीन हालेलुया। इसीलिए मैं बताता हूं कि आपके पास प्रतिफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज आदमी क्या करता है, एक संडे चर्च में जाता है तो दूसरे संडे चर्च में नहीं दिखता। आमीन। आज भी देखिए, यहाँ पर वचन शुरू है तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूं, लेकिन वचन की परिस्थिति में नहीं है। आमीन हालेलुया। वचन के समय खुदा की आवाज सुनना है। आमीन। उसका भय रखना। और जो आदमी यहोवा परमेश्वर का भय रखता है, वो आदमी सचमुच ब्लेस हो जाता है, वो आदमी अभिषेकित हो जाता है। आमीन। आज का वचन बच्चों के लिए भी है, जवान लड़कों के लिए भी, यूथ के लिए भी है। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर के पास आपके लिए प्रतिफल है, लेकिन अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो देखिए वचन में लिखा है, जब प्रतिफल होता है तो आदमी कैसा होता है। लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा कि जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ये यूथ होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आदमी को ब्लेस कर देने वाला है। आमीन। आदमी की ताकत को बढ़ाता है। जो आदमी यीशु मसीह में आ जाता है उसकी ताकत बढ़ जाती है। आमीन। और अगर आप चाहते हो कि हमारी ताकत बढ़ जाए और आपको खुदा की प्रसिद्धि में रहना होगा, जो आदमी खुदा की प्रसिद्धि में रहता है उसको खुदा बहुत ज्यादा देता है। आमीन हालेलुया। आज आशीष का समय है। आमीन। आज आशीष का पाने का समय है। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है
परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार शासन कर रहे थे और बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को लाए। जब बच्चों को लाए तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चों पर प्रभु यीशु मसीह अपनी दया वाला हाथ रखे। आमीन। जब वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों पर दया वाला हाथ रखे, और तब प्रभु के चेले और चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं और बच्चों को डांटने लगे। आमेन। लेकिन प्रभु ने कहा कि आज बच्चों को ना डांटो, इनकी आशीष का दिन है, इनको आगे आने दो। प्रभु ने लिया और उनको आशीष दी। आमीन, हालेलुया। आज जान लीजिए कि जो आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वचन में लिखा है कि जो आदमी मेरे पास आता है वो मेरे सचमुच औलाद की तरह है, वो मेरी संतान की तरह है। आमीन। आप सभी के सभी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो। आमीन। अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो तो इस बात को ध्यान से सुन लेना, और परमेश्वर आपको आशीष देता है। जितनी देर तक उसके पास नहीं आओगे उतनी देर तक आशीष को नहीं पाओगे। आमीन। यहाँ पर कुछ बहनें भी ऐसी है, आमीन, और हो सकता है कुछ भाई भी ऐसे हो जो एक संडे जाते हो, 4 संडे नहीं जाते, और उनसे पूछो ना, कहते हम यीशु को मानते हैं। आमीन। है कोई? चेक कीजिए। हालेलुया। सचमुच खुदावंद खुदा की प्रस्तुति उसमें है जो उस खुदावंद के आगे झुकता रहता है। आमीन। और जो झुकता रहता है उसको परमेश्वर ऐसा ऊंचा करता है। आमीन। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का वो एक और भी लड़का था जो राजा, आमीन, जिसने अपनी घोषणा की और राजे की गद्दी पर बैठ गया। आमीन। लेकिन जब सुलेमान का समय आया और सुलेमान, आमीन, दाऊद की दूसरी ओर से था, उसने जब कहा कि देख तेरे बेटे को परमेश्वर के दास ने वादा किया था और उससे क्या है। आमीन। जब उसने कहा तो सुलेमान को दाऊद ने खुद नियुक्त किया, और जिसको परमेश्वर खुद नियुक्त करता है वो नीचे नहीं रहता, वो ऊपर हो जाता है। आमीन। और परमेश्वर में के वचन में लिखा कि जब सुलेमान खड़ा हुआ तो इतना ब्लेस हुआ कि उसके समय में उसके जैसा राजा कोई नहीं था। आमीन। वो धनी भी था, बुद्धिमान भी था। आमीन। आज जो कुछ आप चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में ये हो, अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में वो हो, जो कुछ आप चाहते हो, अगर परमेश्वर के सामर्थ चाहते हो कि मेरा सचमुच सामर्थी हो जाऊं, मैं अभिषेकित हो जाऊं, मेरे पास प्रतिफल हो, तो प्रतिफल लेने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। जितनी देर तक आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, जितनी देर तक उसकी बुलाहट को नहीं समझते, जितनी देर तक खुदावंद खुदा की हजूरी में नहीं आते, उतनी देर तक खुदावंद खुदा को कोई पा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद खुदा है जो बहुताई से आदमी को प्यार करता है और जिसका प्यार कभी भी कम होने वाला नहीं है। आमीन। देखिए यिर्मयाह की किताब 1:4 में लिखा है, यिर्मयाह से प्रभु ने कहा, प्रभु ने मैनू कहा, तेरी मां दी कुख विच कलन तो पहला ही मैं तेनू चुन लिया है, अते तेरे जन्म लैन तो पहला तो ही मैंने तेनू लोकां ते नबी नियुक्त किया है। आमीन। देखिए यिर्मयाह 1:4 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे बात की, यहोवा परमेश्वर ने जब उससे बात की, और यहोवा परमेश्वर ने कहा कि देख यिर्मयाह, मैंने तुझे चुन लिया है। जब तू अपनी मां की कुख में नहीं आया था तभी का मैंने तुझे चुन लिया है, और जब तू अपनी मां की कुख में बन रहा था तभी का मैंने चुन लिया है। आमीन। और जो इस बेटे का हैप्पी बर्थडे है आज, नहूम का। आमीन। मैं यहाँ पर आमीन वचन से बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले का चुन लिया था। कब का चुन लिया था? पहले का चुन लिया था। और प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यिर्मयाह, मैंने तुझको इसीलिए चुना है कि तू लोगों पर नबी ठहरे। क्या ठहरे? तू लोगों पर नबी ठहरे। आमीन। मैं इस जगह पर नहूम का भी बर्थडे मनाना, आमीन, सचमुच खुदावंद खुदा आपसे ही, अगर इसके माता पिता समझते हैं, आपसे इस बच्चे को प्रसिद्धि में रखते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह इसको अपना दास बनाते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका जब मैंने नाम रखा नहूम, आमीन, मैं इनके घर में गया, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, पवित्र आत्मा ने कहा कि इसका नाम नहूम रख। आमीन। ये कहने लगे कि ये कैसा नाम, हम सिंह कैसे लगाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैंने कहा कि जब ये नाम रखोगे तो सचमुच अपने आप नाम ऊंचा हो जाएगा, लोग सुनेंगे, कहेंगे कि ये नाम, इतना खूबसूरत नाम कहां से है। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह,
आदमी को जब ऊंचा करता है ना, जो आदमी अपने नाम को यीशु मसीह के साथ जोड़ लेता है, उसका नाम कभी भी छोटा नहीं रहता। आमीन, हालेलुया। यहोवा का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। यीशु मसीह का अर्थ है कि देख मैं उद्धार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और जो जिसके साथ परमेश्वर बन जाए और जिसके साथ उद्धार के लिए आदमी तैयार हो जाए, आमीन, जिसके साथ उद्धार जुड़ जाए, वो आदमी कभी भी खाली नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि सचमुच मेरा नाम यीशु मसीह के साथ जुड़े, और आज परमेश्वर के वचन में सीख लो कि जो आदमी प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ता है वो कभी छोटा नहीं रहता। हो सकता है कि वो यीशु मसीह का नबी हो जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर लड़कियों में से भी नबी चुन सकता है। कहाँ लिखा है बाइबल में? एक लड़की नबी थी। आमीन। लूका की किताब 3 चैप्टर में लिखा है कि एक फैनुअल की बेटी थी, आमीन, जो मंदिर में रहती थी। 84 बरे उसे हो गए थे। उसका नाम हन्ना था, लेकिन वो नबी थी। वो परमेश्वर भविष्यवाणी करती थी। आमीन। उसको आने वाली बातों का पता चल जाता था। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ यर्मिया को कहा कि यर्मिया देख, मैंने तुझको लोगों पर नबी होने के लिए ठहरा दिया है। और सचमुच खुदा ने आपको, जो आदमी अपने आप को खुदा में देता है और जो बच्चे खुदा में होते हैं, वो परमेश्वर के सचमुच अजीज बन जाते हैं, नजीर बन जाते हैं। आमीन। देखिए आगे लिखा है, यर्मिया ने क्या कहा यहाँ पर देखना। हाँ, यर्मिया 1:6 में, मैं उत्तर दिता, प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं ते अजे बाल कहा अते मैं ता ठीक तरीके ना बोल नहीं सकता। अते प्रभु ने मैनू कहा कि तू सुन, इस तरह ना कह, अते तू छोटी उम्र का नहीं, सगों उन्हां लोकां जिन्हां कोल मैं तेनू घल रहा हाँ, तू आज्ञा दे, अते तू किसे तो ना डर अते ना डर रख, क्योंकि तेरे नाल मैं होवांगा। आमीन। जब यर्मिया से परमेश्वर ने बात की और यर्मिया ने कहा कि देख प्रभु, मैं तो अभी बालक हूँ, मैं तो अभी छोटी उम्र का हूँ। आमीन। यर्मिया को प्रभु ने कहा कि यर्मिया तू किसी से भी बोलने से ना डर, क्योंकि अब से मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। आपसे मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। और जो आदमी खुदा में रहता है, उसके साथ यीशु मसीह बन जाता है। उसके साथ यीशु मसीह बन जाता है। और जिसके साथ यीशु मसीह बन जाता है, वो आदमी फिर कभी भी पीछे नहीं रहता। वो आदमी हमेशा आगे की ओर चलता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यर्मिया अभी बालक था, कहने लगा प्रभु मेरी उम्र छोटी है, मैं अभी नादान हूँ, मैं इतनी बातें समझ नहीं सकता। प्रभु ने कहा यर्मिया याद रख, आज से मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। आमीन। याद रखिए, आज जिस बच्चे का बर्थडे है, उसके साथ परमेश्वर बना हुआ है। आमीन। और जितने जन इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो बड़े भी है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बड़े हैं, और चाहे वो बच्चे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बन जाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाहट दे रहा है। आमीन। प्रभु ने उससे कहा कि यर्मिया तू किसी से ना डर। आमीन। देखिए इसकी 9 में लिखा है, तब प्रभु ने अपने हथ अगे वधाए अते मैनू छुया अते मुंह दे विच अपना वचन पा रहा अते मैं बोलांगा। आमीन। आज मैं तेनू कौमां अते राजियां दा अधिकार दवांगा, चाहे तू उन्हां नू जड़ों पुट सुट अते चाहे तू दोबारा उसार, चाहे उन्हां नू खड़े कर। आमीन। परमेश्वर ने जब यर्मिया को चुना और यर्मिया को जब चुन लिया, और परमेश्वर ने कहा, यर्मिया कहने लगा खुदा मैं अभी छोटी उम्र का हूं, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। बाद में यर्मिया कह रहा है प्रभु मैं कैसे बोल सकता। प्रभु ने उसके वचन के साथ उसके होठों को छुआ। आमीन। प्रभु ने जब उस अपने वचन के साथ उसके होठों को छुआ, उसके मुंह में अपने वचन को डाला, जब मुंह में वचन को डाला और यर्मिया को कहा कि आज से तू चाहे राज्यों को, आमीन, तू तो साधारण लोगों की बात कर रहा है, तुझको मैं राज्यों में इस्तेमाल करूंगा। आमीन। तुझको मैं अमीरों में इस्तेमाल करूंगा, तुझको मैं हर जगह इस्तेमाल करूंगा। जिसको तू बोलेगा, चाहे उसको खड़ा कर डाल, चाहे उसको उखाड़ डाल। आमीन। मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। जानिए, अगर आप परमेश्वर से ब्लेस्ड होते हो, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को पाते हो, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट को पाते हो, ऐसी बुलाहट आप में आएगी। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10 में बोला और मत्ती 10 में बोला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, 12 प्रेरितों को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को कहा। प्रभु ने कहा कि जिस घर में आप जाओगे, उस घर में जब बोलोगे, आपके जाने से आशीष ठहर जाएगी। जो आदमी तुझको रिसीव करेगा,
वो आदमी बलवंत हो जाएगा। जो आदमी रिसीव ना करेगा वो आदमी बलवंत नहीं होगा। आपकी आशीष फिर आप में वापस मुड़ जाएगी। आमीन। इससे जानिए कि एक बालक को जब प्रभु यीशु मसीह चुनता है ना, तो इतना उस पर अभिषेक डाल देता है कि वो आदमी सचमुच भविष्य को रच सकता है। आमीन। वो आदमी जिसको चाहे खड़े कर सकता है, और जिसको चाहे जो उसकी ना सुनेगा वो आदमी खड़ा नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर से अभिषेकित हुआ है वो अगर उसकी सुनेगा तो वो आदमी हमेशा ब्लेस होता जाएगा। आमीन। इस वचन से प्रभु में और ज्यादा सामर्थ्य लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। जो आदमी प्रभु के साथ बना रहेगा, और जो आदमी प्रभु के साथ बना रहेगा, जितना उसके पास आएगा उतना ज्यादा वो बुलाहट में होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला खुदा है। आपकी आशीष यीशु मसीह के पास है, और जो आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो आदमी हमेशा आशीष तो होता चला जाता है। आमीन। देखिए उत्पत्ति की किताब निकालिए, पैदाइश की किताब, इसमें लिखा है इसकी 19 में 5 की 19 में, हनोक के जन्म के पश्चात 800 वर्ष जीवित रहा। और वचन में लिखा है इस प्रकार यरेद के कुल में आयु 962 वर्ष की हुई, और तत्पश्चात वह मर गया। और तब, हाँ, इसकी उत्पत्ति की किताब 5 की 21 से पढ़िए। और जब हनोक 35 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। और मथुशेलह के जन्म के पश्चात वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमीन। यहाँ हनोक के बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब 5 के 21 में 22 में। आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब हनोक की उम्र 65 साल की हुई, और तब से उसके मथुशेलह पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। आमीन। जिसका नाम मथुशेलह था। आमीन। और मथुशेलह के जन्म के बाद भी वो 300 साल तक परमेश्वर में ईमानदारी से चलता रहा। कितने साल तक? ज्यादा है कि कम? कितने हैं? आमीन। हालेलुया। आमीन। हमारे हिसाब से ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के हिसाब से बहुत कम है। आमीन। क्योंकि वो तो एक दिन को 1000 साल गिनता है, 1000 साल को एक दिन गिनता है। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि हनोक जो है 300 वर्ष तक लगातार चलता रहा परमेश्वर में। जब लगातार चलता रहा, एक दिन भी उसने परमेश्वर की परिस्थिति में नागा नहीं पाया। आमीन। लेकिन 65 साल की उम्र में उसके मथुशेलह दिया परमेश्वर ने। कौन दिया? मथुशेलह दिया। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे आशीष तो हो, उनकी लंबी उम्र हो, वो अच्छे भले रहे, अगर आप ये सभी बातें चाहते हो तो आपके जीवन भर आपको परमेश्वर के साथ एकदम पूरी ईमानदारी से चलना होगा। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और अपनी दुल्हन को उठाने वाला है। वो दूल्हा बनकर आएगा तो अपनी दुल्हन को उठा लहेगा। अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह जब दूल्हे के जैसे आए, आमीन, पहला तस्सलुनीकियों, आमीन, 18-19-20 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मैं दूल्हे के समान आऊंगा तो अपनी दुल्हन को उठा लूंगा, तब मैं प्रधान दूतों के साथ उतरूंगा। जब मैं प्रधान दूतों के साथ उतरूंगा और उस वक्त जितने भी लोग मुझ में हैं वो सब के सब उठा लिए जाएंगे। चाहे सो गए हो वो पहले उठा लिए जाएंगे, जो ना सोए हुए होंगे वो भी उठा लिए जाएंगे। आमीन। लेकिन वही उठाए जाएंगे जिन्होंने जीवन प्रभु में बताया है। आमीन। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि हनोक की जब 65 साल की उम्र थी उसके बाद भी वो 300 साल तक वफादारी से चलता रहा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए और भी हुए। इसकी 23 में लिखा है इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के 7 साल चलता रहा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आमीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई और तब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसी साथ साथ में परमेश्वर ने हनोक को धरती से जीवित उठा लिया। आमीन। ये परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर का भक्त बंदा था। आमीन। ये परमेश्वर का एक ऐसा चेला था जो सबसे पहले धरती पर से जीवित उठाया गया है।
आमीन, हालेलुया। दो बातें को सीखना, धरती पर पूर्ण स्थान सबसे पहले एक का ही हुआ है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। पूर्ण स्थान का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। आमीन, हालेलुया। और ये जो पहले बंदे का इसका रैप्चर हुआ है, क्या हुआ है? रैप्चर। आमीन। ये धरती पर से पहला इंसान है जो जीवित उठा लिया गया है। आमीन। और इसका नाम हनोक है। ये परमेश्वर ने इसीलिए हमको ये चिन्ह दिखाया कि आपने पूरी उम्र तक ईमानदारी से चलेंगे, हर संडे को याद रखोगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हर संडे को याद रखोगे, हर दिन प्रभु की प्रस्तुति में रहोगे, तो आप धरती पर से जीवित उठा लिए जाओगे। आमीन। और अगर आप चाहते हो कि हम जीवित उठाए जाएं, तो आज से अपने जीवन को खुदा को दो। आमीन। जब अपने जीवन को आप खुदा को दोगे, तो सचमुच आपके बेटे बेटियां अभिषेकित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, इसके मत्तूशले पैदा हुआ और वचन में लिखा है कि मत्तूशले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। कितनी? 969 वर्ष की। आमीन। पूरी बाइबल के मुताबिक सबसे उम्र ज्यादा मत्तूशले की है। किसकी है? सबसे ज्यादा उम्र मत्तूशले की है बाइबल में। आमीन। कोई भी आपसे पूछ ले कि बाइबल में से किसकी है सबसे ज्यादा उम्र, तो कहना मत्तूशले की। इसीलिए मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया। आमीन, हालेलुया। आप जान लीजिए कि हनोक के 300 साल तक लगातार प्रभु में बना रहा। अगर आप लगातार बने रहोगे, आपके बच्चों की उम्र तो बढ़ेगी। जैसे आपने यिर्मयाह की किताब में सुना, यिर्मयाह ने कहा प्रभु मैं बालक हूं, कहता है कि सचमुच तू चाहे बालक है, लेकिन आज मैं तेरे मुंह में अपने वचन को डालने लगा हूं। जैसे तू वचन को रिसीव करेगा, तू राजों महाराजों को, आमीन, हालेलुया, बनाएगा। आमीन। उठाएगा भी और उनको उतार भी देगा। आमीन। और पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखने की, जहां जहां मैं तुझको खिलाऊंगा, जिससे तू बात करेगा, वो आदमी तेरी बात सुनकर ही हील हो जाएगा। आमीन। आज इस बात को जानिए, अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अभिषेकित हो, तो आपका लगातार यीशु मसीह में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में चलता है, हाँ केक ले आओ, जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में चलता है और जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, जो आदमी प्रभु यीशु मसीह में लगातार चलता है, वो आदमी ऐसी सामर्थ को पाता है जो सामर्थ ना तो उसने कभी देखी है और ना तो उसने कभी पाई है। आमीन, हालेलुया। और लेकिन जब वो अंदर हमारे ट्रांसफर होती है और वो आदमी जब अभिषेकित हो जाता है, तो उस सामर्थ को अपने जीवन में जब उतारता है, तो उसको पता चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा के नाम में हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुशियां दा दिन अज आया है हालेलुया हालेलुया हाँ ध्यान देना हम प्रार्थना करांगे इन दोवां ना बेटियां दे लई हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता तेरा वचन में लिखा है कि मेरे पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा तेरे पास बच्चे आए तो पवित्र आत्मा अपने उन बच्चों पर पवित्र आत्मा आशीष का हाथ रखा मेरे पवित्र आत्मा बेटे नहूम पर और खुदावन खुदा जी पवित्र आत्मा बेटे नहमिया पर मेरे पवित्र आत्मा तेरे आशीष का हाथ रखता हूँ मेरे पिता क्योंकि ये पवित्र आत्मा मेरा हाथ नहीं है तेरा हाथ है मेरे पवित्र आत्मा जैसे आपने यिर्मयाह से कहा कि यिर्मयाह देख तू चाहे बोलता है कि मैं बालक हूं लेकिन आज से ऐसा मत बोल क्योंकि मैं तुझको बड़े बड़े लोगों में अपना नबी बनाकर इस्तेमाल करूंगा आमीन और खुदावन खुदा तेरे आशीष का हाथ है इन पर आमीन अच्छा खुशियां दा दिन अज आया है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे जीसस हैप्पी बर्थडे डियर लॉर्ड हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बड़े चावां नाल मनाया हैप्पी बर्थडे बड़े चावां नाल मनाया हैप्पी बर्थडे बड़े चावां नाल मनाया हैप्पी बर्थडे टू यू यीशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू नहंदा हैप्पी बर्थडे बड़े खुशियां दा दिन अज आया है हाँ सारे नच के
ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਨੱਚੇ 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 ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨੱਚੇ 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 ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨੱਚੇ 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 ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨੱਚੇ 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 ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਰੁਚੀ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਰੁਚੀ ਸਾਰੇ ਤਣ ਕੇ ਰੁਚੀ ਬਣ ਰੁਚੀ ਸਾਜ ਤੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ